स्वागत है दोस्तों आपके हमारे मानवा के अगले पार्ट में। अगर आपने तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पैट्रियार्क के पीछे एक एनिमल का जायंट लेग जमीन को तोड़ के बाहर निकलता है और ये देख के एल्डर कहते हैं ये तो वही जायंट ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड है। और हमें तभी उस सेंटीपीड को दिखाया जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें हमारा एमसी कहता है कि यार वो कितना बड़ा सेंटीपीड है कि उसका आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। मैंने उस टैंक क्लैन के लोगों को कहा था कि उस सेंटीपीड को उस माउंटेन रेंज में ढूंढने को, पर लगता है ये लोग तो पूरा माउंटेन रेंज ही बर्बाद कर डालेंगे। और हमारा एमसी एक्साइटेड होते कहता है कि एक ऐसा सेंटीपीड जो पूरा इंसान को जिंदा निगल जाए, सच में मुझे उससे देखना है। और हमारा सीन कट होता है और हमें उस सेंटीपीड की डेड बॉडी दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें उस सेंटीपीड का कोर भी दिखाया जाता है। और एल्डर उसी कोर को देखते हुए कहते हैं कि अब हम ह्यूआइन को बचा सकते हैं। और तभी पैट्रियार्क एल्डर को कहते हैं कि फादर आपको अनइंजर्ड वॉरियरों के साथ सिंगवन लौट जाना चाहिए। और एल्डर कहते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, मुझे सिंगवन लौट जाना चाहिए। और पैट्रियार्क कहते हैं कि हम टैंक क्लैन के लोग किसी के भी फेवर कभी नहीं भूलते है ना फादर। और तभी एल्डर सरप्राइज होते कहते हैं कि ह्यूआइन के बारे में सोचते सोचते मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। और एल्डर पैट्रियार्क को कहते हैं कि हमें उस यंग वॉरियर को गेस्ट के रूप में इनवाइट करना चाहिए और उनकी सारी विश पूरा करना चाहिए। और हाँ, ये यहाँ पर हमारे एमसी को यंग वॉरियर कहा जा रहा है। और तभी पैट्रियार्क कहते हैं कि मैंने सारे इंजर्ड वॉरियर को कह डाला है कि पास वाले विलेज में जाके ट्रीटमेंट लेने को, और बीच में मैं यंग वॉरियर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे लगता है यंग वॉरियर भी क्यूरियस होंगे ये सेंटीपीड वाले न्यूज़ सुनने को। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसके सर पे और कंधे पे छोटे छोटे सेंटीपीड के बच्चे होते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि यार पिछली रात को मैं इस छोटे ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड का फादर बन गया। एमसी कहता है कि कल रात को मैंने इस अंडों को क्लीन करके रख डाला था। जब मैं सुबह उठा तब मैंने इनको अपने अंडों में से बाहर देखा। ये सब अपने अंडे को तोड़ के बाहर आ चुके थे। मुझे पता नहीं ये सब इतनी जल्दी अपने अंडे को तोड़ के बाहर कैसे आ गए, पर अब इन लोगों को लगता कि मैं ही इनका पेरेंट्स हूँ। और हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी उसी जायंट ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड को देखने जा रहा होता है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एमसी उस जायंट सेंटीपीड को देखने जा रहा होता है जिसको पैट्रियार्क और टैंक क्लैन के लोगों ने मार दिया होता है। और तभी हमारा एमसी उस जायंट सेंटीपीड के केव में चला जाता है और वहाँ से 3 अंडे उठा लेता है। और हमारा एमसी कहता है कि बारिश भी रुक चुकी है और मुझे जल्दी से जल्दी इस सेंटीपीड का अंडों को क्लीन करना पड़ेगा, तब मेरे पास भी ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड होगा। और हमारा एमसी कहता है कि भले ही मैंने उस जायंट सेंटीपीड को नहीं देख पाया, पर मैंने उसके अंडों को बचा लिया। तभी हमारा सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हमारा एमसी इरिटेटेड होते कहता है कि यार तुम छोटे सेंटीपीड, मुझे थोड़ी सी जगह भी दो, मेरी बॉडी पर से हटो। और हमारा एमसी उस बेबी सेंटीपीड को कहता है कि मुझे पता है मुझे तुम सबको कैसे हटाना है, चलो शावर लेते हैं। और ये सुन के वो बेबी सेंटीपीड भी डर जाता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पैट्रियार्क दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि यंग वॉरियर क्या आप अंदर हो। और पैट्रियार्क दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं कि मैं अंदर आ रहा हूँ। पैट्रियार्क कहते हैं कि ये मेडिसिनल जार को देख के लगता है कि यंग वॉरियर एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है। और पैट्रियार्क सोचते हैं कि नहीं, मुझे बिना पूछे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। और तभी पैट्रियार्क उस कमरे से जाने लगते हैं, पर तभी पैट्रियार्क के पीछे से कुछ आवाज़ आने लगती है। और पैट्रियार्क कहते हैं कि ये आवाज़, और पैट्रियार्क उस आवाज़ के पीछा करते हुए एक घड़े के ढक्कन को उठाते हैं और उसमें से एक स्पाइडर निकलता है। तभी पैट्रियार्क आसपास के सारे घड़े और ड्रावल्स चेक करने लगते हैं और शौक होते कहते हैं कि क्या ये बच्चा पॉइजनस एनिमल को पाल रहा है। यहाँ तक हमारे टैंक क्लैन में भी अब तक हम सिर्फ पॉइजनस एनिमल को पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, पर अब तक हमने नहीं इनके अंडों को हैच करना सीखा है, ना ही इनको पालना। और पैट्रियार्क कहते हैं कि मुझे लगता था मैंने अपनी डॉटर की लाइफ एक लकी इनकाउंटर से बचा पाया, पर मेरा असली लक तो यंग वॉरियर खुद थे।
और तभी वहाँ पर हमारा एमसी आ जाता है और कहते हैं कि एल्डर आपको हाथों में क्या हुआ, क्या आपको चोट लगी है। और पैट्रियार्क कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे तुम्हें दूसरी इम्पोर्टेंट बात करनी है। पर पैट्रियार्क को तभी एक बहुत हैवी एनर्जी सेंस होती है और तभी हमारे एमसी के पीछे से एक बंदा आता है जो बहुत किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। और तभी पैट्रियार्क हमारे एमसी को धक्का देते कहते हैं कि यंग वॉरियर भागो यहाँ से। और तभी वो दूसरा बंदा पैट्रियार्क के ऊपर हमला कर देता है। हाँ, और अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को